गृह प्रवेश, अमीर वर्सेस गरीब गृह प्रवेश। एक गरीब आदमी साइकिल चलाते हुए जा रहा था। उसका नाम था जगन्नाथ और एक आदमी सूट वूट पहनकर एक महंगा कार में जा रहा था। उसका नाम था मित्तल। दोनों एक मिठाई के दुकान पर पहुंचे। दोनों अंदर गए। उधर दोनों मिठाई खरीद रहे थे। उधर दोनों एक दूसरे को एक देखकर जगन्नाथ तुम कह रहा था। तब मित्तल तुम्हें कहीं देखा जैसा तुम कहकर एक दूसरे को एक कहने लगे और दोनों को याद नहीं आकर सर खुजालने लगे। तब वो दुकानदार, क्या जी आप एक दूसरे को एक पहचानते हैं क्या? शायद बचपन के दोस्त हो सकते हैं। सोचिए आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा है बीच में, कहा। तब मित्तल, याद आया। अरे तुम जगन्नाथ हो ना? बचपन में हम स्कूल में मिलके पढ़े थे, याद है? कहा। तब जगन्नाथ, हाँ याद आया। अरे तुम मित्तल हो ना? अरे वाह, कितने साल हो गए हैं तुम्हें देखकर कहकर जप्पी देने के लिए आगे निकला। तब मित्तल, अरे रुको भाई रुको, जल्दबाजी मत करो। पहले ये बताओ कि तुम अपने पिता की तरह बज्जी बेच रहे हो या फिर कोई बड़ा सा व्यापार कर रहे हो? पूछा। तब जगन्नाथ, नहीं रे, बड़ा सा व्यापार मैं तो कुछ नहीं शुरू किया। मेरा पिताजी का ठेले पर ही मैं बज्जी बेच रहा हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? पूछा। तब मित्तल, अरे तुम पहले वे कहना छोड़ो। अब मैं करोड़पति बन गया हूँ। बचपन में ही अमेरिका जाकर उधर बहुत सारा संपत्ति कमाया। कभी कभी आकर हमारा गांव में रहने के लिए एक बड़ा सा घर बना रहा हूँ। वो तो गेस्ट हाउस जैसा समझ लो। कल ही गृह प्रवेश है, इसलिए स्वीट्स खरीदने के लिए आया हूँ, कहा। तब जगन्नाथ, रे कहने के लिए माफ करो दोस्त, मैं भी एक छोटा सा घर बनाया, उसका भी कल ही गृह प्रवेश है, तुम जरूर आना, कहा। तब मित्तल, देखता हूँ टाइम मिलेगा कि नहीं, कहा। ऐसे अगले दिन देखा तो दोनों के घर अगल बगल में ही थे। दोनों परिवार वाले और रिश्तेदारों के साथ गृह प्रवेश किए। बाद में घर के बाहर जगन्नाथ, मित्तल ये तुम्हारा घर है, मैं तो और किसी का समझ बैठा, कहा। तब मित्तल, मेरे घर के बगल में इतना सस्ता घर बनाएगा कहकर नहीं सोचा था। ये तुम्हारा है क्या? ठीक है, क्या कर सकते हैं। चांद जैसा मेरा घर के बगल में, तुम्हारा घर तो नजर कवच जैसा रहेगा कहा। ये सुनकर जगन्नाथ बहुत दुखी हुआ। मित्तल के परिवार वालों को भी पैसों पर बहुत ज्यादा आस था। वे भी मित्तल के साथ मिलकर जगन्नाथ को और उनके परिवार वालों को नजरअंदाज करके मजाक उड़ाते थे। जगन्नाथ के परिवार वाले भी इस बात पर बहुत परेशान होते थे। मित्तल के घर में बहुत सारे नौकर थे। एक दिन मित्तल पूरा दिन खांस रहा था। शाम होने तक बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर आकर परीक्षा करके तुरंत मास्क लगाकर, आपको एक डेंजरस लंग वायरल इंफेक्शन अटैक हुआ है। ये तो कोरोना का बाप मरोना से भी बहुत खतरा लगता है। आजकल ही हमारे देश में फैलने लगी, फिर से लॉकडाउन भी रख सकते हैं। आपके पास रहने वालों को भी ये बीमारी फैलने का मौका बहुत ज्यादा है और मरने वालों का भी संख्या ज्यादा है। अगर आप डर जाएंगे तो ये बीमारी और भी बढ़ जाती है, वो और भी खतरा है। अगर वक्त पर दवाई लेकर अच्छा आहार लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, कहकर घर वालों से आप भी मास्क लगाकर बहुत ध्यान से दूर रहिए, कहकर चले गए। बस घर में सारे काम वाले घर छोड़कर भाग गए। परिवार वाले भी अपने बैग्स के साथ दूर में खड़े हो गए। तब उनकी बीवी, हम अमेरिका चले जा रहे हैं, यहाँ रहेंगे तो वो बीमारी हमें भी फैल सकती है और छोटे बच्चे भी हैं, हम काम वालों को रख कर जाएंगे, कहकर सब लोग चले गए। मित्तल तो खांसते खांसते कमजोर से बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसके लिए कोई भी नहीं आए। अगले दिन जगन्नाथ उनके घर में गया। लेटा हुआ मित्तल को देखकर, क्या हुआ दोस्त, कल तुम्हारे परिवार वाले इधर से चले जाना मैंने देखा, तुम भी चले गए होगे सोचा था, लेकिन सारे दरवाजे तो खुले थे, इसलिए देखने के लिए आया हूँ, कहा। तब मित्तल जो भी हुआ वो सब उनसे कहकर पछताने लगा और, दोस्त तुम मुझसे दूर रहो, मेरे बारे में मत सोचो, पहले इधर से चले जाओ तुम, कहा। तब जगन्नाथ, तुम्हें ऐसे हालातों में छोड़कर जाऊंगा तो हमारा दोस्ती का क्या मतलब रहेगा, बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमको हम हैं, कहकर चला गया।
घर जाकर ये सब उसकी पत्नी से कहा। तब उसकी पत्नी, ऐसा है क्या? आप बिल्कुल मत घबराइए, हम उनकी सेवा करेंगे, हमें वो बीमारी ना लगे ऐसे वो भगवान खुद देख लेंगे। बोली। ऐसे वे सब लोग जाकर उनको खाना पकाकर समय पर दवाई देकर उनसे बात करके वक्त गुजारने लगे। सब लोग हंसते हुए खुशी से बातें करने लगे। अजीब से वो बीमारी उनको नहीं लगी। कुछ दिनों के बाद मित्तल का सेहत ठीक हो गया। एक दिन मित्तल उनका घर का चाबी जगन्नाथ को देकर, दोस्त, मैं अमेरिका चले जा रहा हूँ। मेरे परिवार वालों के लिए ये घर बनवाया, लेकिन अब वो मौका वे खो चुके हैं, इसलिए अब से ये घर तुम्हारा है। तुम खुद रखोगे या फिर किसी को बेचोगे, तुम्हारी मर्जी है। मुझे एक बार अरे मित्तल कहकर पुकारो ना, तो खुशी से चले जाऊंगा। कहा। तब जगन्नाथ के आंखों में आंसू भर आए। जगन्नाथ उसको गले में लेकर, अलविदा मेरा दोस्त, कहा। ऐसा मित्तल का विमान हवा में उड़ गई।